हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर गडोग आज क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 आपके लिए लेके आया हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे डेरिवेटिव्स करते हैं और कैसे फॉर्मूलाज ऑपरेट होते हैं, क्वेश्चंस में कैसे चेन रूल लगते हैं, ये देखिए। स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर गडोग क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 आपके लिए लेकर आया हूँ। ये तो आप जानते हो कि अगर मैं ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही है। लेकिन मान लीजिए e की पावर 2x आ जाता है तो क्या होगा? तो वो सिंपल है, e की पावर 2x ही रहेगा। पर क्योंकि x नहीं था, 2x था, चेन रूल तो आ ही जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में 2x का डेरिवेटिव क्या देगा आपको? 2 e रेज़ टू पावर 2x, या आपके लिए e रेज़ टू पावर मान लीजिए 10x है, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो वो भी e रेज़ टू पावर 10x ही बनेगा। लेकिन क्योंकि ये 10 था, ई रेज़ टू पावर एक्स नहीं था, तो 10x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही आएगा। तो मतलब क्या बनेगा? 10 का होता है sec स्क्वायर एक्स और ई रेज़ टू पावर 10x, तो ये आपका इस तरह से ही होना है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। दिख रहा है आपको, आप इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, उसके बिना तो होगा नहीं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं इसे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंगली नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स एज इट इज। तो क्या बनेगा? ई एक्स साइन एक्स, क्योंकि एक्स का तो ई एक्स ही होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो इट इज cos x e x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा सा ही बस और कर सकते हैं कि आप e x कॉमन ले लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। फाइनल आंसर भी यही बनेगा आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x। तो जब आप इसे डेरिवेटिव करने चलोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास e की पावर साइन x का तो वही हो सकता है, क्योंकि e x का e x होता है, e रेज़ टू पावर साइन x का e रेज़ टू पावर साइन x ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ये पावर x ना होकर साइन इनवर्स x है, तो आप मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। होता क्या है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब। तो इसे जब आप डेरिवेटिव करने चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले आपके पास यही रहेगा ई एक्स क्यूब, क्योंकि ई एक्स का ई एक्स होता है, जो भी पावर्स एज इट इज रहती हैं। लेकिन क्योंकि एक्स नहीं है तो वापस से एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स ई रेज़ टू माइनस एक्स। तो आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप साइन का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। चेन रूल में यही होता है। चेन रूल कहता है कि आप अब इसे टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कीजिए। तो कॉस एज इट इज है, टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, और टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप ई रेज़ टू माइनस एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो आपके पास आएगा कॉस टेन इनवर्स ई रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, और ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ई रेज़ टू माइनस एक्स का ई रेज़ टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे पास आएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये माइनस कहाँ से आया?
माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। मल्टीप्लिकेशन में था तो मल्टीप्लिकेशन में पूरे को नेगेटिव कर देगा, तो ये टर्म्स मेरे पास आ गई और नीचे 1 प्लस ई रेज़ टू पावर -2x, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है log cos e रेज़ टू पावर x। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। तो पहले log से ही ट्रीटमेंट होगी इसकी, तो सबसे पहले आप log से करोगे इसे डेरिवेटिव, तो ये 1/cos e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, और फिर आप cos e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपके पास माइनस साइन e रेज़ टू पावर x अपॉन cos e रेज़ टू पावर x, और वापस से e रेज़ टू पावर x का चेन रूल से डेरिवेटिव होगा, तो इफेक्टिवली ये आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर x साइन अपॉन कॉस इज tan e रेज़ टू पावर x, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, e रेज़ टू पावर x क्यूब, e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 4, e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 5। तो जब आप इसका डेरिवेटिव शुरू करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू एक्स 5 का डेरिवेटिव। तो आंसर आया ई एक्स 2x ई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब 4x क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 4 5x रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर 5। क्वेश्चन नंबर 7 रूट ई रेज़ टू पावर रूट एक्स। सबसे पहले आप जानिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो रूट एक्स मतलब एक्स रेज़ टू पावर 1/2। प्रॉपर्टी कहती है कि पावर आगे शिफ्ट होगी और पावर में से 1 माइनस किया जाएगा। मतलब क्या बना मेरे पास 1/2 एक्स रेज़ टू पावर -1/2, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है पावर को तो नीचे ले आते हैं एक्स रेज़ टू पावर 1/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। तो ये जो है ये याद रखने की चीज़ है आप लोगों के लिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बहुत काम आएगा, हमेशा होता है, तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट। तो शुरू में इसे हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये पूरा रूट एक्स है, तो इसका सीधा डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट ई रेज़ टू पावर रूट एक्स, और फिर चेन रूल से ई रेज़ टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। क्या आएगा 1/2 रूट ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर रूट एक्स, और फिर चेन रूल से रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो 1 बाय ऊपर ई रेज़ टू पावर रूट एक्स बाय 2 ई रेज़ टू पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या था 1/2 रूट एक्स। फाइनल आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर रूट एक्स अपॉन 4 एक्स ई रेज़ टू पावर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज log x। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो पहले बाहर वाले log को ट्रीट करेंगे, तो 1/log x आ जाएगा, फिर चेन रूल से log x का डेरिवेटिव वापस होगा, तो ये बना आपके पास 1/log x इंटू 1/x, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/x log x। क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x अपॉन log x। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ऊपर cos x का डेरिवेटिव log x एज इट इज,
माइनस log x का डेरिवेटिव एंड cos x एज इट इज। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log x का 1/x cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो आप एलसीएम लेके माइनस नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो माइनस बाहर ले लीजिए, x साइन log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 इज cos log x प्लस e रेज़्ड टू पावर x। डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो पहले जो है वो आपका cos का ही होगा डेरिवेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा, और फिर चेन रूल से आप log x प्लस e रेज़्ड टू पावर x का डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन log x प्लस e रेज़्ड टू पावर x, log x का 1/x और e रेज़्ड टू पावर x का e रेज़्ड टू पावर x। तो ये थी एक्सरसाइज 5.4। मैंने डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डेरिवेट किया जाता है और कैसे उसमें आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.5 का वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।